दुनिया बदलने से पहले खुद को समझना सीखिए, क्योंकि असली ताकत भीतर छुपी होती है। आप देख रहे हैं रीड विद इन, जहां हम किताबों से सिर्फ बातें नहीं निकालते, बल्कि सोच बदलने वाले बीज बोते हैं। हर किताब एक नई दिशा, हर वीडियो एक छोटा बदलाव। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो आपको बाहर नहीं, अंदर से सफल बनाना सिखाती है। स्टीफन कॉवी की ये किताब केवल सक्सेस की बातें नहीं करती, ये हमें असली प्रभावशाली इंसान बनने का रास्ता दिखाती है। ऐसा इंसान जो सिर्फ बाहर से स्मार्ट ना हो, बल्कि अंदर से भी स्थिर, समझदार और मूल्यों से जुड़ा हो। कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव बनना मतलब वो इंसान बनना जो दूसरों को इंस्पायर कर सके, जो रिश्तों में गहराई ला सके, जो केओस में भी क्लैरिटी से निर्णय ले सके, और सबसे जरूरी, जो खुद की नजरों में मजबूत हो। अगर आप अपनी जिंदगी को वाकई बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिंदगी को देखने का तरीका बदलना होगा। परिचय, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। स्टीफन कॉवी की यह किताब कोई तात्कालिक मोटिवेशन या टिप्स की लिस्ट नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो बाहर की दुनिया में बदलाव लाने से पहले भीतर को ठीक करने की बात करती है, यानी इनसाइड आउट अप्रोच। कॉवी कहते हैं, हम अक्सर सफलता को दूसरों से जोड़ते हैं, लेकिन असल प्रभावशाली लोग वो होते हैं जो खुद को जीतने के बाद दुनिया से जुड़ते हैं। पैराडाइम शिफ्ट, सोच का बदलाव ही असली बदलाव है। हर व्यक्ति की एक मानसिक खिड़की होती है, एक दृष्टिकोण जिससे वह दुनिया को देखता है। इसे ही स्टीफन कॉवी पैराडाइम कहते हैं। अगर ये खिड़की धुंधली है तो दुनिया कभी साफ नहीं दिखेगी, चाहे बाहर कितना भी उजाला क्यों न हो। उदाहरण, एक बार कॉवी ट्रेन में सफर कर रहे थे। पास की सीट पर एक व्यक्ति अपने बच्चों को रोके बिना बैठा था और बच्चे तेज शोर मचा रहे थे। कॉवी को गुस्सा आने लगा। फिर उन्होंने संयम से पूछा, आप बच्चों को थोड़ा शांत नहीं कर सकते? उस व्यक्ति ने थके स्वर में कहा, अभी अभी उनकी मां की मौत हुई है, मुझे नहीं पता कैसे संभालूं। कॉवी का पूरा दृष्टिकोण बदल गया। यही है पैराडाइम शिफ्ट। जब नजर बदलती है तो नजारा बदल जाता है। कैरेक्टर एथिक वर्सेस पर्सनैलिटी एथिक। कॉवी बताते हैं कि सफलता के दो मार्ग होते हैं। एक, पर्सनैलिटी एथिक, ऊपरी दिखावा, त्वरित सफलता की तकनीकें, जैसे स्मार्ट बनो, इमेज क्रिएट करो। दो, कैरेक्टर एथिक, भीतर की नींव, जैसे ईमानदारी, विनम्रता, सेवा, संकल्प। आज की दुनिया पर्सनैलिटी एथिक्स पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन टिकाऊ, स्थायी और सच्ची सफलता कैरेक्टर से ही आती है। हैबिट एक, बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी लेना सीखिए। यह पहली आदत पूरी किताब की नींव है। आपका जवाब क्या होगा? यही आपकी पहचान है। प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव, लोग अपने व्यवहार को परिस्थितियों पर आधारित रखते हैं। अगर मौसम अच्छा है, मूड अच्छा है, कोई तारीफ करे तो मुस्कुराते हैं, आलोचना करे तो टूट जाते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग परिस्थितियों से पर नहीं, अंदर से संचालित होते हैं। प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं? एक, मौसम, मूड और माहौल से ऊपर उठकर निर्णय लेते हैं। दो, हर परिस्थिति में अपना उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करते हैं। तीन, मैं कर सकता हूं वाली सोच के साथ काम करते हैं। चार, अपने शब्दों में ताकत होती है। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं विकल्प खोजूंगा, मैं अपनी प्रतिक्रिया चुनूंगा। स्टोरी टेलिंग टच, एक छोटी सी पर बड़ी प्रेरणा। एक महिला ऑफिस में हर दिन शिकायत करती थी, मेरे बॉस ठीक नहीं है, टीम का माहौल खराब है, कोई मेरी कद्र नहीं करता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अगर आप सबका कंट्रोल अपने पास नहीं रख सकती, तो क्या खुद को बदलना मुश्किल है? उस दिन से उसने फैसला किया कि वो शिकायत नहीं, समाधान खोजेगी। 3 महीने में उसके अंदर का बदलाव इतना स्पष्ट हो गया कि वही टीम अब उसकी लीडरशिप में फ्लरिश करने लगी। क्यों? क्योंकि उसने प्रोएक्टिव बनने का फैसला किया। सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस।
कॉवी इस आदत को समझाने के लिए एक गहरा विचार देते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न वो चीजें जिन पर हम चिंता करते हैं लेकिन नियंत्रण नहीं होता, जैसे मौसम, सरकार, दुनिया की अर्थव्यवस्था। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो चीजें जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हमारे व्यवहार, शब्द, आदतें। प्रोएक्टिव लोग अपना ध्यान सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं और इसी कारण उनका प्रभाव समय के साथ बढ़ता जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल कंट्रोल। प्रोएक्टिव बनना केवल बाहरी निर्णय नहीं, यह आपकी भीतर की ताकत को पहचानने का नाम है। जब आप शांत रहते हुए जवाब देते हैं, जब आप बहानों की बजाय उत्तरदायित्व चुनते हैं, जब आप एक कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक दृष्टि रखते हैं, तो आप प्रोएक्टिव हैं। इस भाग की प्रमुख सीख, दुनिया बदलने की शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद से होती है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी पहचान है। जो लोग खुद को बेहतर करने का फैसला लेते हैं, वही दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। जिम्मेदारी लें, विकल्प चुनें, प्रतिक्रिया न दें, निर्णय करें। पाई जाती है, अगर आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले ये तय कीजिए आप जाना कहां चाहते हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। स्टीफन कॉवी यहां हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। क्या आप वाकई उस दिशा में जा रहे हैं जहां आप जाना चाहते हैं? हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, फोन चेक करते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? कल्पना कीजिए, कॉवी एक पावरफुल इमेजिनेशन के जरिए हमें अंदर तक झकझोरते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। आप अंदर जाते हैं और देखते हैं वो शरीर किसी और का नहीं, आपका है। अब सोचिए, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आपके परिवार, मित्र, सहकर्मी। क्या आपके जीवन ने उन्हें छुआ? क्या आप वैसा इंसान बन पाए जैसा आप बनना चाहते थे? ये विचार हमें फोर्स करता है लक्ष्य पर केंद्रित जीवन जीने की। सच्चा नेतृत्व, खुद का मार्गदर्शन। कॉवी इस हैबिट में एक बेहद कीमती बात सिखाते हैं। प्रबंध, मैनेजमेंट और नेतृत्व, लीडरशिप में फर्क है। मैनेजमेंट कामों को कुशलता से करना, लीडरशिप सही काम करना। आज बहुत से लोग बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन शायद गलत दिशा में। इसलिए जरूरी है कि आप खुद से पूछें, मैं क्या बनना चाहता हूं और क्यों? पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, अपने जीवन का घोषणा पत्र। हैबिट 2 का मुख्य उपकरण है मिशन स्टेटमेंट, यानी ऐसा स्पष्ट लेख जिसमें लिखा हो आपकी जिंदगी के मूल्य, वैल्यूज, आपका दृष्टिकोण, विजन, आपकी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज। जब आप ये लिख लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी में ना कहना भी सीख जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक बड़ा हा होता है। स्टोरी टेलिंग, एक युवा उद्यमी की जागृति। एक युवक जो स्टार्टअप की दौड़ में लगा था। हर दिन काम, ईमेल, टीम मीटिंग्स, पर अंदर एक खालीपन था। एक दिन उसने हैबिट 2 पढ़ा। रात भर सोचने के बाद उसने एक सेंटेंस लिखा, मैं वो बनूंगा जिससे मेरे बच्चे गर्व कर सकें, मेरी ईमानदारी और सेवा भावना से। अब उसके फैसले उसी मिशन से संचालित होने लगे। वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पर्पस पर ध्यान देने लगा। आज उसका काम भी बड़ा है और जीवन भी संतुलित। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे जरूरी को पहले कीजिए। अगर हैबिट 2 बताता है क्या करना है, तो हैबिट 3 बताता है कैसे करना है। इस आदत में कॉवी सिखाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं, प्रायोरिटी मैनेजमेंट जरूरी है। कई लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी चीजें छूट जाती है। इसलिए नहीं कि उनके पास समय नहीं, बल्कि इसलिए कि वे महत्वपूर्ण और तत्काल में फर्क नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, 4 क्वाड्रेंट्स। कॉवी का प्रसिद्ध मैट्रिक्स 4 हिस्सों में बंटा है। क्वाड्रेंट, कार्य का प्रकार, उदाहरण। पहला, महत्वपूर्ण और तत्काल, क्राइसिस, डेडलाइन, इमरजेंसीज। दूसरा, महत्वपूर्ण और गैर तत्काल,
प्लानिंग, रिलेशनशिप, ग्रोथ। तीसरा, गैर महत्वपूर्ण और तत्काल, अनप्लान्ड कॉल्स, इंटरप्शंस। फोर्थ, गैर महत्वपूर्ण और गैर तत्काल, टाइम वेस्टिंग, टीवी, डिस्ट्रैक्शंस। इफेक्टिव लोग ज्यादातर समय दूसरे हिस्से में बिताते हैं, क्योंकि वही होता है विजन, संबंधों की गहराई, आत्मविकास और स्ट्रेस फ्री प्लानिंग, डिसिप्लिन, जरूरी चीजों को समय देना। कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव बनना पॉपुलर बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी जरूरी काम उबाऊ भी लगते हैं, जैसे मेडिटेशन, रिश्तों पर ध्यान, हेल्थ रूटीन। लेकिन हैबिट 3 कहती है, पहले वो कीजिए जो आपको अंदर से बड़ा बनाता है, बजाय उन चीजों के जो सिर्फ मोमेंटली खुशी देती है। पार्ट 2 की मुख्य सीखें। सबसे पहले ये तय करें आप जाना कहां चाहते हैं। एक स्पष्ट पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाइए। महत्व और तत्कालता में फर्क समझिए। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दीजिए। समय प्रबंधन नहीं, जीवन प्रबंधन जरूरी है। अगर आप अकेले तेज जाना चाहते हैं तो अकेले जाइए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो किसी के साथ चलना सीखिए। हैबिट 4, थिंक विन विन, हर कोई जीत सकता है। स्टीफन कॉवी कहते हैं, असली सफलता तब होती है जब आप सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरों को भी जीत दिलाते हैं। हम बचपन से तुलना, प्रतिस्पर्धा और जीत हार के फ्रेम में पलते हैं। हमें सिखाया गया अगर कोई जीत रहा है तो कोई हार रहा है, लेकिन विन विन सोच इस मानसिकता को तोड़ती है। विन विन का अर्थ क्या है? विन विन का मतलब है मैं भी जीतूं, आप भी जीते। हम साथ मिलकर ऐसा समाधान निकालें जो दोनों के लिए अच्छा हो। ये न तो समझौता है, न ही दबाव में लिया गया फैसला, बल्कि एक सम्मानजनक और परिपक्व संबंध की सोच है। विन विन के विकल्प। कॉवी बताते हैं कि सोच के 5 स्तर होते हैं। 1, विन लूज, मैं जीतूं, आप हारें, ईगो ड्रिवन। 2, लूज विन, आप जीते, मैं हारूं, कमजोर आत्ममूल्य। 3, लूज लूज, कोई नहीं जीते, हिंसात्मक प्रतिस्पर्धा। 4, विन, मुझे फर्क नहीं, आप हारे या जीते, बस मैं जीतूं। 5, विन विन, हम दोनों जीते, संबंध, समाधान और सम्मान तीनों कायम रहें। स्टोरी टेलिंग, भाई बहन का झगड़ा। एक छोटा भाई और बहन सेब को लेकर लड़ रहे थे। मां ने दोनों को आधा आधा दे दिया, लेकिन दोनों उदास रहे। फिर उसने पूछा, तुम्हें पूरा सेब क्यों चाहिए था? भाई बोला, मुझे जूस निकालना था। बहन बोली, मुझे छिलका चाहिए था सजावट के लिए। अब मां ने पूरा सेब दे दिया। भाई को गुदा, बहन को छिलका। यही है विन विन, जब आप सुनते हैं, समझते हैं और फिर समाधान निकालते हैं। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझिए फिर समझाइए। कॉवी इस आदत को रिश्तों का दिल कहते हैं, क्योंकि अधिकतर रिश्तों में लोग सुनते नहीं, वो सिर्फ जवाब देने के लिए रुकते हैं, समझने के लिए नहीं। हमें से ज्यादातर लोग सुनते वक्त भी अपना जवाब सोचते रहते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्वक सुनना। कॉवी कहते हैं, अधिकतर लोग दिल से नहीं सुनते, वो सिर्फ कानों से सुनते हैं, दिमाग से विश्लेषण करते हैं और जुबान से तर्क देते हैं। लेकिन जब आप किसी की बात मन, ध्यान और भावना से सुनते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी सुनते हैं। स्टोरी, एक पिता और उसका बेटा। एक पिता अपने बेटे को बार बार पढ़ने के लिए कहता, डांटता। बेटा और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन पिता ने पहली बार बस उसे चुपचाप सुना। बेटा फूट फूट कर बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास नहीं रहा। उस दिन से पिता का रवैया बदल गया और बेटे का प्रदर्शन भी। जब आप लोगों को समझते हैं, वो भी आपको समझने लगते हैं। हैबिट 6, सिनर्जाइज, मिलकर सोचिए, मिलकर बढ़िए। सिनर्जी का अर्थ है 1 + 1 = 3 या उससे भी ज्यादा। मतलब जब 2 लोग, 2 विचार, 2 अनुभव मिलते हैं तो जो आउटकम आता है वो सिर्फ जोड़ नहीं, गुणा होता है। डिफरेंस को सेलिब्रेट करना। कॉवी कहते हैं, मोस्ट पीपल टॉलरेट डिफरेंसेस,
इफेक्टिव पीपल सेलिब्रेट देम। सिनर्जी तभी पैदा होती है जब हम मतभेद को स्वीकारें, एक दूसरे की सोच का आदर करें। मेरी बात सही के बजाय सच क्या है पर ध्यान दे। स्टोरी विविधता में ताकत। एक स्कूल प्रोजेक्ट में 4 छात्र थे। सबके सोचने और काम करने का तरीका अलग था। पहले तो बहस होती रही, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे की ताकतों को समझा। एक ने डिजाइन बनाया, एक ने रिसर्च की, एक ने बोलने की तैयारी की, एक ने टीम को जोड़ा रखा। नतीजा सिर्फ सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं, सबसे अच्छा सीखने का अनुभव भी। यही होती है सिनर्जी, विविधता में एकता। पार्ट 3 की मुख्य सीखें। जीत का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत लाभ नहीं, सामूहिक वृद्धि। रिश्तों में गहराई चाहिए तो पहले समझना सीखिए। विविधता को रुकावट नहीं, संपत्ति समझिए। जब हम विन विन सोच और एम्पैथेटिक लिसनिंग को अपनाते हैं, तभी असली साझेदारी और टीम वर्क पनपता है। अब अंतिम भाग में हम जानेंगे कैसे खुद को निखारते रहना ही लंबे समय तक प्रभावशाली बने रहने की असली चाबी है। आप खुद के साथ जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, दुनिया भी आपको उतना ही ऊंचा उठाएगी। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, खुद को निखारते रहना। स्टीफन कॉवी की ये अंतिम आदत एक गहरी बात कहती है। अगर आप अपने औजार को समय समय पर तेज नहीं करेंगे, तो आप चाहे कितनी मेहनत करें, परिणाम कमजोर ही रहेंगे। इस आदत का मतलब है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक चारों स्तरों पर खुद को रिफ्रेश करते रहना। कहानी लकड़हारा और कुल्हाड़ी। एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। बहुत पसीना बहा रहा था, लेकिन पेड़ कट नहीं रहा था। एक राहगीर बोला, कुल्हाड़ी तो बहुत कुन हो चुकी है, उसे तेज क्यों नहीं करते? लकड़हारा बोला, मेरे पास समय नहीं है, बहुत काम करना है। यही गलती हम अपने जीवन में करते हैं। हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन खुद को अपडेट नहीं करते, रिचार्ज नहीं करते। हैबिट 7 के 4 आयाम। खुद को कैसे निखारें? 1. फिजिकल, शारीरिक। अच्छी नींद, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम। ऊर्जा का स्तर तभी बेहतर रहेगा जब शरीर स्वस्थ हो। हेल्थ को टालना, प्रोडक्टिविटी को रोकना। 2. मेंटल, मानसिक। रोज कुछ नया सीखिए, किताबें पढ़िए, जर्नलिंग कीजिए, प्लानिंग की आदत डालिए। मेंटल रिन्यूअल से सोच में स्पष्टता आती है। 3. इमोशनल, सोशल, भावनात्मक, सामाजिक। अपने रिश्तों को समय दीजिए। गहरी बातचीत, एम्पैथी और भरोसे से जुड़े रहिए। ये आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं। 4. स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। खुद से जुड़ने के लिए समय निकालिए। साइलेंस, मेडिटेशन या किसी हायर वैल्यू पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यह आपको उद्देश्य, पर्पस की याद दिलाता है। जीवन एक बैटरी है, रिचार्ज की जरूरत होती है। कॉवी समझाते हैं, हमें से कई लोग बर्नआउट का शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों को देने में इतना लग जाते हैं कि खुद को खाली कर बैठते हैं। हैबिट 7 कहती है, खुद को प्रायोरिटी बनाइए, तभी आप दुनिया के लिए प्रेजेंट रह पाएंगे। स्टोरी टेलिंग एक सीईओ की सच्चाई। एक सफल सीईओ हर दिन 14 घंटे काम करता था। कंपनी बढ़ रही थी, पर वो अंदर से टूट रहा था। उसे नींद नहीं आती, परिवार से दूरी बढ़ती जा रही थी। फिर उसने एक ब्रेक लिया। हर सुबह 30 मिनट योगा, हर हफ्ते एक किताब और हर महीने नेचर रिट्रीट। 6 महीनों में उसका आउटलुक बदल गया। वो पहले से ज्यादा शांत, तेज और स्ट्रैटेजिक बन गया। उसने अपने आप से जो रिश्ता जोड़ा, उसी ने उसकी लीडरशिप को और प्रभावशाली बना दिया। हैबिट 7 बाकी सभी आदतों को संतुलित करती है। कॉवी कहते हैं, हैबिट 7 बाकी सभी आदतों को दोहराने, मजबूत करने और निभाने की ताकत देती है। बिना शार्पनिंग के प्रोएक्टिविटी घटने लगती है। बिना अंदरूनी शांति के विन विन रिश्ते संभालना कठिन हो जाता है। बिना मानसिक ऊर्जा के प्लानिंग अस्थिर हो जाती है। हैबिट 7 आपको भीतर से मजबूत करती है ताकि आप हैबिट 1 से 6 को लगातार
स्थायी रूप से जी सकें। फाइनल समरी, 7 आदतों की झलक। हैबिट, आदत का सार। 1. बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी लेना, प्रतिक्रिया नहीं प्रतिक्रिया चुनना। 2. बिगिन विद द एंड इन माइंड, उद्देश्य से जीना, मंजिल से दिशा तय करना। 3. पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्राथमिकताओं पर ध्यान देना, डिस्ट्रैक्शन से बचना। 4. थिंक विन विन, सबके लिए समाधान, संबंधों की गरिमा बनाए रखना। 5. सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले समझना फिर समझाना। 6. सिनर्जाइज, सहयोग से शक्ति, विविधता में समृद्धि। 7. शार्पन द सॉ, खुद को निरंतर निखारना। अगर आपने इस वीडियो सीरीज को यहां तक सुना है तो आप केवल एक श्रोता नहीं बल्कि एक सच में बदलाव चाहने वाले इंसान हैं। 10 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को अगर आप सिर्फ समझते नहीं बल्कि जीने लगते हैं तो आप न सिर्फ अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक असर डालेंगे। अब समय है इन आदतों को धीरे धीरे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने का। हर आदत पर एक एक हफ्ते काम कीजिए और खुद देखें बदलाव। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो रीड विद इन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, जीवन की दिशा बताते हैं। अगली किताब कौन सी होनी चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हां, याद रखिए, हर बुक की कोर वैल्यू सिर्फ 1 मिनट में रीड विद इन।